इनकी मेहरबानी होगी, ये टैक्स वगैरह ख़त्म कर दें, हम बेरोज़गार हो जाएंगे, वरना ये दुकान भी ख़त्म करनी पड़ेगी। अब जो इन्होंने सेल टैक्स मारा है, हमारे को 9,300 रुपये मेरा टैक्स के साथ बिल आया है, जो कि मेरी ये दुकान है, इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ। आप दुकान देख सकते हैं, खाली जो है LED लगी हुई है, LED का कोई वॉट नहीं होता है। पंखा भी जो है 12 वॉट का लगा हुआ है। कहाँ जा रहा है ये जो दे रहा है, खरीद रहा है, जो MP है MN है, उनको दे रहा है ना ये पैसे सारे, हमारे ऊपर थोड़ी लगा रहे हैं ये। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त सदरा जब्बार। आपको वेलकम करती हूं आपके अपने चैनल कंज्यूमर पाकिस्तान में। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बिजली के बढ़ते हुए बिल्स के बारे में, बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के बारे में। जो के इलेक्ट्रिक के बिल्स पे जो 200 का बिल आता था, उस पर इतना ज़्यादा सेल टैक्स लग के आ रहा है कि वो इतना ज़्यादा हो रहा है। वो जो पहले हम शॉप्स वालों से बात करेंगे, जो शॉप बंद है उन पर भी सेल टैक्स लग कर आ रहा है। मतलब जो बंद है, जो चल ही नहीं, जिसके 0 यूनिट्स हैं, उनका भी बिल 6,000 3,000 आ रहा है। और फिर हम जाएंगे ताजिरों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि पहले बिल कितना आता था, अब कितना सेल टैक्स लग के आ रहा है। आया वो बिजली की इस बढ़ती हुई कीमतों से मुत्तफिक है, आया वो ये बिल भरना चाहेंगे या कुछ एहतजाज करना चाहेंगे। तो चलिए इसी सिलसिले में बात करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आइए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। क्या बिल आता है आपका? 12,500 का बिल आया, 13,000 का ना चलाने बिल है। आप बिल दिखाएंगे? जी हाँ, बिल दिखाता हूँ मैं आपको। नाज़रीन, ये कह रहे हैं कि ये बिजली इस्तेमाल ही नहीं करते और 12,500 13,000 बिल आया है। अगर ये बिल मैं दिखाऊं और 6,000 का अलग टैक्स लगा के भेजा इन्होंने, ये पता नहीं किस चीज़ का लगाया है। ये देखें, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, वैसे आप बिजली इस्तेमाल नहीं करते तो क्या इस्तेमाल करते हैं? पैसे 5,000 6,000 का आता था बस, अभी इन्होंने डबल टिबल कर दिया है। अच्छा, ना यूज़ करने पर, बिकॉज ये कमर्शियल शॉप है, बस ये शॉप है, इसीलिए इसका बिल इतना ज़्यादा आ रहा है। और पहले 5-6 हज़ार का था, अब आया 12,000 का। और बिजली कुछ यूज़ दे रही है। यूनिट इन्होंने लिखे हैं 136 चलाता हूँ मैं, सिर्फ 2 सेवर, 136 यूनिट सिर्फ 2 सेवर के, ना पंखा चल रहा है और मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नज़र भी नहीं आ रही शॉप में। उसका आया है 136 यूनिट्स आए हैं। और कितने मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने टैक्स कितना ज़्यादा लगा के भेजा है। 1,000 अलग टैक्स लगा दिया, और सेल टैक्स जो लगाया रिटेलर पर वो 6,000 लगाया है। मतलब जो सेल्स टैक्स है छोटे से छोटे शॉप्स पर भी, वो आप देख सकते हैं, ये बिल सामने है, ये देखें, सेल टैक्स 6,000 रुपये। अब जो गरीब बंदा है, जो दिहाड़ी कर रहा है, बेचारे जो मजदूर लोग हैं ना, ये सेल टैक्स कहाँ से भरेंगे? 10-12 हज़ार रुपये के बिल भर रहे हैं। तो क्या करना चाहेंगे? इसके खिलाफ कुछ कहना चाहेंगे? बस क्या कहना चाहेंगे, अल्लाह इनको नेक हिदायत दे। ये बिल तो हमने इधर उधर से पैसे उधार लेके भर दिया, क्या करें, डर लग रहा था कि बत्ती काटेंगे, ये करेंगे बस। ये शॉप आपकी अपनी है, रेंट पर है? जी रेंट पर है, ये रेंट पर है, तभी भर दिया बेचारे ने बिल 12,500 का। रेंट क्या है शॉप का? इसका रेंट 12,000 रुपये। देखिए, रेंट 12,000 है और 12,000 बिल, तो ये छोटी सी शॉप इनको 25,000 में पड़ गई। पहले बिल 5-6 हज़ार तो फिर भी काबिल कबूल है, लेकिन ये 12-12 हज़ार रुपये का, और ये बेवजह का सेल टैक्स 6,000। तो जी नाज़रीन, इस वक्त मैं ऐसी शॉप के अंदर हूँ। ये दुकान अभी खुली है, कुछ वक्त हुआ है, अभी मतलब बिजनेस कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता है जब कोई चीज़ खोलते हैं तो 2 से 4 महीने तो सेट करने में लग जाते हैं। लेकिन के इलेक्ट्रिक वालों ने अपना हमला कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएंगे कितना बिल आया है आपका? जी 11,000 रुपये है। 11,000 रुपये का। तो क्या यूज़ करते हैं? तो लाइटें हैं, बस एक पंखा है। लाइट है, एक पंखा है। उस शॉप वाले के पास भी 2 सेवर जल लेते थे, 1200 बिल आए। ये है लालू खेत 6 नंबर फिरदौस शॉपिंग सेंटर के पास हूँ। यहाँ छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, जिनका रेंट ही 10-12 हज़ार है दुकानों का, और बिजली के बिल आ रहे हैं 12,000 15,000। क्या कहना चाहेंगे? बस यही है कि इतना बिल आ रहा है, हम तो भर नहीं सकते, ये दुकान बंद करके घर बैठना पड़ेगा, दुकान ख़त्म करनी पड़ेगी हमको, तो इतना नहीं भर सकता हम बिल। गरीब आदमी कहाँ से किराए का मकान, किराए की दुकान कहाँ से पूरा? ये रेंट की दुकान है, क्या रेंट है? 15,000। 15,000 किराया है, 15,000 अगर बिल आ गया, 30,000 में दुकान। तो ये शॉप जो जिसकी कितना कमा लेगा ये बंदा? क्या क्या इनकम हो जाती है आपकी? यही कोई तकरीबन 800-700, अभी यही हो रहे, काम धंधे तो है ही नहीं। देखिए, 800-700 इनकम हो रही है, तो 30,000 भी नहीं हो रहे, तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? बस क्या करें, अल्लाह ही चला रहा है, क्या कोशिश तो बहुत ही चला रहे हैं। लेकिन जो दुबई से आए हैं? नहीं, दुबई नहीं, सऊदी गया था मैं, वहाँ के भी हालात ख़राब हो गए थे, फिर वापसी आ गए। अल्लाह ताला
अल्लाह चला रहा है। देखिए निज़ाम तो अल्लाह ही चला रहा है, लेकिन ये जो हुक्मरान और ये जो के इलेक्ट्रिक वाले ना, ये जो मतलब ज़बरदस्ती मुसल्लत हो गए हम पर, इनकी वजह से आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जो बिल पहले 5,000 6,000 का आता था, वो अब सेल टैक्स लग के पता नहीं कौन कौन सा टैक्सेस लगा के, नॉर्मल घरेलू बिल्स भी, घरेलू भी इतनी कंप्लेंट्स आ रही हैं हमारे पास, जो कि 2 सेवर और 1 पंखा चलता है। एक फ्लैट है, मतलब 1 बेड लाउंज का फ्लैट, उसका बिल इतना ज़्यादा आया है। तो उस खवातीन ने बाकायदा हमारे ग्रुप्स में पोस्ट की थी। ऐसे मसाइल काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। इनका हल क्या है आपकी नज़र में? इनका हल क्या है? इसका हल यही है कि ये टैक्स वगैरह ख़त्म हो जाने चाहिए। जो पहले कितना आता था? बिल आ रहा है वो हम भरेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, मगर ये इतना बिल, करंट बिल कितना है? करंट ये 3 साढ़े 3 हज़ार आ जाता है, इससे ज़्यादा। करंट बिल जो आ रहा है वो भर देंगे। वो भाई भी कह रहे थे 5-6 हज़ार आता था, और अब जो सेल टैक्स लगा के उनके बिल में आया था, इनके पास अभी बिल नहीं है, बिल गया हुआ है 6,000 7,000 हर छोटी शॉप्स पर ये सेल टैक्स लगा के दे रहे हैं। ये क्यों दे रहे हैं? इनको पता है छोटी शॉप वालों की इनकम क्या है। शॉप ही उनकी अपनी नहीं होती, रेंट की शॉप है, और उस पर भी सेल टैक्स लगा के दे रहे हैं। तो कोई एक पैगाम भाई जल्दी से, बस इनकी मेहरबानी होगी, ये टैक्स वगैरह ख़त्म कर दें, हम बेरोज़गार हो जाएंगे, वरना ये दुकान भी ख़त्म करनी पड़ेगी। कितना बिल आया है इस बार आपका? इस महीने मेरा बिल आया 6,205 रुपए का। 6,000। पहले कितना आता था? पहले आता था 3,3500। 3,035। तो सेल टैक्स इस बार गवर्नमेंट ने कितना आप पे लगा के भेजा है? कम से कम मैंने अभी चेक किया, इसके ऊपर कम से कम 1,500 रुपए लगाए बिल के ऊपर इन्होंने। जी मैं बिल दिख सकती हूँ, ये देखिए ये बिल है इनका। तो फिर भी अभी 3,000 आता था, जो 6,000 आया। ऑटोमेटिक सी जो कीमतें थी ना पिछली दफ़ा बिल्स की, वो डबल हो गई हैं। सेल टैक्स मैं आपको दिखाऊं, गवर्नमेंट चार्जेस इन्होंने दिए हैं 1,000 रुपये, और सेल टैक्स दिया है 896, लगभग 1,000 रुपये, और फिर सेल टैक्स अलग दिया है। TVL फी दी है 35 रुपये, और के इलेक्ट्रिक के जो चार्जेस है वो है 5,000। इस तरह इन भाई का जो टैक्स लगकर आया है वो 2,000 तक टैक्स लगकर आया है इन पर। तो आपका तो फिर भी टैक्स लग के आया है, सामने वाली दुकान का तो 6,000 सेल टैक्स आया है। आप बात करें, ये मेरे घर का बिल है, ठीक है ना, ये मेरे घर का है, लेकिन जो मेरा मौजूदा बिल जो आया है उसमें 6,000 रुपये लगा, वो बिल आया मेरा 11,000 रुपये का। जी तो मैं भी यही हैरान हो रही थी कि घरों में तो सार्वजनिक पे टैक्स लगाया ही है 2-2.5 हज़ार, लेकिन जो शॉप वालों पर टैक्स लगाया है ना 6,000, छोटे सार्वजनिक पर 3,000 से लेकर 6,000 टैक्स लगाया जा रहा है। तो वो बिल आपने पे कर दिया? नहीं, मैंने बिल पे नहीं किया, मैंने उसको फाड़ दिया। तो क्या कहना चाहेंगे, बिल फाड़ दिया, अब क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए? सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि जब तक इमरान खान था वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वेरी गुड, हर मामला में उसने आवाम को रिलीफ दिया। अब ये गंजा आया शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी डाकू, ये मुल्क को लूटने के लिए आए। हाँ सही, बिल्कुल कहा। जब तक इमरान खान था तो काफ़ी लोगों को उसने वाकई में सब्सिडी दी गई थी। और ये देखें, ये जो घरेलू बिल दिखा रही थी शॉप पर का, तो इनका जो बिल आया वो 11,000 ही आएगी। इस छोटी सी शॉप का बिल 11,000 है, जिसमें 6,000 सेल टैक्स है। अभी इस वक्त मैं लालू खेत 6 नंबर में ही मौजूद हूँ। यहाँ पे हर छोटी शॉप्स वाले पे 6,000 रुपये सेल टैक्स गवर्नमेंट ने लगा के भेजा है। तो क्यों ये टैक्स लगाया जा रहा है? बताइए, इस वक्त आपका सेल टैक्स जो लग कर आया वो कितना आया? 6,000 रुपये लग कर आया सेल टैक्स, जो कि पिछले महीने मैंने 118 यूनिट भरे थे, उसका बिल बना था 3,500 रुपये। अब जो इन्होंने सेल टैक्स मारा है, हमारे को 9,300 रुपये मेरा टैक्स के साथ बिल आया है, जो कि मेरी ये दुकान है, इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ। आप दुकान देख सकते हैं, खाली जो है LED लगी हुई है, LED का कोई वॉट नहीं होता है। पंखा भी जो ना 12 वॉट का लगा हुआ है। इतना कोई मेरा अपना वॉट है ना, इतनी कोई मेरी लोड शेडिंग है। जितने का इन्होंने बिल दिया है 12,000 रुपये मेरी दुकान का किराया है। आप मुझे ये बताएं, ये गुंडागर्दी जो है ये हम कैसे भरेंगे, हम कैसे करेंगे काम? अच्छा ये देख सकते हैं नाज़रीन, बहुत छोटी सी शॉप है, कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी हुई, जस्ट वॉलपेपर है और कोई इतना लाइटिंग भी नहीं है। यहाँ पर LEDs हैं और ये बहुत छोटी सी शॉप है, और ये रियल एस्टेट की एक शॉप है। इतना ज़्यादा इनकम नहीं होती और बिल्कुल हवाई रोजी है, लेकिन सेल टैक्स इन्होंने कितना लगा दिया? 6,000 रुपये। अब हम कैसे भरें, आप ये बताएं हमें। हमारे तो तस्वुर में नहीं है, एकदम इन्होंने टैक्स मारा। हमारा तो हवाई रोजी है, हमारा तो ये तो है नहीं कि रोज इनकम हमारे पास आ रही हो जो हम इनको भर के दे देंगे। तो गुंडागर्दी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, छोटी छोटी शॉप्स वहाँ पे। और ये इस वक्त लियाकताबाद का इलाका है, सुन के ही दिमाग में आ जाता है कि हाँ बेचारे बहुत नीडी लोग रहते होंगे, लेकिन 6-6 हज़ार रुपये छोटी शॉप्स वाले, छोटी शॉप वालों पे 6-6 हज़ार रुपये सेल टैक्स। पिछले महीने 3,000 आया था आपका बिल, और इस महीने 9,000 रुपये बिल आया है। ये बता रहे हैं वही सब पे सेल टैक्स है। और दूसरी बात ये कि ये पूछें कि 15,000 किराएदारों की कोई वो नहीं है, कोई लिस्ट नहीं है, कोई किराएदार पे कानून नहीं है कि कभी इतना किराया कम से कम एक इस इलाके का होना चाहिए, इलाके वाइज
2 कमरे का मकान को 1 कमरे के मकान को 2 कमरे कर रखे हैं, सही है ना। उसके बाद ये किराया इतना ले रहे हैं, अपनी मर्जी से मकान मालिक या एजेंसी वाले जो भी हैं कर रहे हैं, कोई किराएदार को सुनवाई नहीं है। दूसरी बात, बिल इतने आ रहे हैं, आप ये बताएं क्या करें। आदमी डकैती डाले में 20,000 रुपये सैलरी है मेरी, बिजली भी नहीं होती रुपये, और बिजली तो होती है। 20,000 रुपये मेरी सैलरी है, मैं मकान का किराया दूं या बच्चों को खिलाऊं, क्या करूं। मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटा बड़ा है, वो 10,000 रुपये लगा हुआ है, समझे। उसको मैं पढ़ाता हूँ, क्या करता हूँ। आप तो कह देते हो भाई पढ़ाओ बच्चों को, कहाँ से तालीम हासिल होगी, क्या करें आप बताएं। डकैती डाले। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हम लोग किराए पे हैं, 12,000 किराया है और 2 महीने से 5,000 बिल आ रहे हैं। शोहर की सैलरी है 20,000। बताएं 12,000 मकान के दे देंगे, 5,000 बिल के दे देंगे, तो कैसे बच्चों को खिलाएंगे, कैसे उनकी परवरिश पढ़ाएंगे, क्या करेंगे। कितना बिल आया है आपका इस बार? 22,500 रुपये कुछ है। 22,500 रुपये। सेल टैक्स कितना लगा के भेजा गवर्नमेंट ने? इस बार हमारा तो नहीं लगा, हमारा शुरू से लगा हुआ आ रहा है, 5,500 रुपये कुछ लगा हुआ आ रहा था। किसी बिल पे लगा हुआ आ रहा है, किसी में पहले से लगा हुआ आ रहा है। नहीं, इस बार ना जैसे सब छोटी शॉप्स वालों पे 6,000 रुपये, ये लियाकताबाद का इलाका है ना, 6,000 रुपये सबका सेल टैक्स लगा के भेजा, और आपका 22,000 पहले कितना आता था? पहले 14-15 आता था लगभग। क्या चलाते हैं आप पैसा? वगैरह है, कभी चलाते हैं कभी बंद करते, इस तरह है। ये देखिए, ये एक छोटी सी शॉप है, अगर आप देख सकते हैं तो परचून की शॉप, थोड़ी बहुत कोल्ड ड्रिंक्स रखी है, जूस रखे हैं, पान है, लेकिन 22,000 रुपये बिल। 22 पहले आता था 14-15। आप जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ने इस दुकान वाले पे 10,000 टैक्स लगा के भेजा है। छोटे सार्फिन पर 3,000, फिर 6,000, फिर 10,000 टैक्स लगा रहे हैं। इस तरह से के इलेक्ट्रिक वाले अपनी मर्जी करें, तो कुछ कहना चाहेंगे इलेक्ट्रिक वालों को? कहने से कोई फायदा तो नहीं होने वाला उनको, ये उल्टा तो ढीठ लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। मतलब कैसे रोकथाम कैसे होगी इस चीज़ों की? गरीब बंदा, रेंट कितना है दुकान का? आवाम को बाहर निकलना पड़ेगा इसके लिए, उसके अलावा कोई हल नहीं है। इस बार आपका बिल कितना आया? इस बार बिल हमारा आया 8 यूनिट का 7,500 रुपये। ये देखो, ये देखिए बिल, देखिए यूनिट से 8, और पिछले 8 में 1200-1300 रुपये। ये देखिए 1300 रुपये बिल है, और ये करंट बिल देखिए आप 7,500 सिर्फ यूनिट्स दिख रहे हैं 8। इसका मतलब बिल तो अपनी मर्जी से बना के दे रहे हैं ना ये। अगर यूनिट पे जाते तो 8 यूनिट का कितना बनना चाहिए था, और 7,500 रुपये बिल बना दिया सिर्फ 8 यूनिट का। मैं देखूं तो सेल टैक्स कितना लगा दिया इन्होंने। ये देखिए, गवर्नमेंट चार्जेस जो लगाए हैं 6,881 रुपये। ये सिर्फ टैक्स है, गवर्नमेंट चार्जेस है। जो बिजली के एक बिल की कीमत है वो मैं आपको दिखाऊं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस है 675 रुपये। मतलब टोटल बिल वो भी ज्यादा आया 8 यूनिट के हिसाब से, लेकिन 675 रुपये फिर भी काबिल कबूल है। लेकिन ये इतना ज्यादा बिल 7,500 गवर्नमेंट चार्जेस किस बात के? ये सिर्फ देख सकता है कराची में, कराची वाले सब बेवकूफ बनते हैं। पूरे पंजाब में नहीं है, सिर्फ ये कराची में है, वो कहीं भी नहीं है। टैक्स ले रहे हैं तो यहाँ शो भी तो करें ना, लगा रहे हैं पैसा, कहाँ लगा रहे हैं कराची में पैसे? छोटे सार्फिन कहाँ से देंगे आप बताएं? 6-7 हज़ार इतनी छोटी सी शॉप है। जिससे ले रहे हैं तो उसका भी तो लगाएं, वो भी नहीं लगा रहे ना। कहाँ जा रहा है ये जो दे रहे हैं, खरीद रहे हैं, जो MP है MN है, उनको दे रहे हैं ना ये पैसेदार, हमारे ऊपर थोड़ी लगा रहे हैं ये। भाई इनको सबको मार दो, करप्शन खत्म हो जाएगी। यही हल है इनका, इनको सबको मार दो, करप्शन खत्म हो जाएगी। आपका इस बार बिजली का बिल कितना आया है? 15,000 रुपये। गवर्नमेंट ने सेल टैक्स कितना लगा के भेजा? बड़ी दुकान, बड़ी से बड़ी दुकान, उनका 8 यूनिट का बिल भी 7,500। हर शॉप वाले पे 6,000, 6,400, 6,600 सेल टैक्स किस चीज का लगा के भेज रहे हैं, और छोटे सार्फिन पर कैसे बिल अदा करेंगे? कहना चाहेंगे? क्या बोलेंगे, बिल ही ज्यादा आ रहे साले। मतलब के खिलाफ के इलेक्ट्रिक के खिलाफ ये तो बढ़ाते ही रहेंगे बस, हर महीने बढ़ के आ रहा है बिल। पहले 4 आया, फिर 5 आया, अब 6, अब 8,500, 6,000 टैक्स लगा दिया तो 14,500 हो गया। हमारा पहले 3,000 का आता था, इस दफ़ा जो है 7,500 रुपये का आया है। और जैसा आपको पता है कि ये कभी कम नहीं होना ही है। रेजिडेंशियल बिल की बात कर रहे हैं, रेजिडेंशियल घरेलू सार्फिन पर 3,000 टैक्स लगा के दे रहे हैं। ये पहले 3,000 का जी, पहले 3,000 का आता था। अब KST के ऑफिस गया था, मैंने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन्होंने बोला ये भरना पड़ेगा आपको। कोई कुछ सुनवाई नहीं करता, और कुछ बोलने से भी जाहिर सी बात है कुछ नहीं होगा। लेकिन आवाम में अवेयरनेस थोड़ी सी आएगी, लोगों को निकलना चाहिए। लोग अपने कारोबार बंद करके घरों में बैठ रहे हैं, रो रहे हैं, इसका कोई हल नहीं होगा। निकलना चाहिए सेल टैक्स के लिए, बिल्कुल निकलना चाहिए सबको, हमें सबको मिलके निकलना चाहिए। फ्यूल के ऊपर भी ऐसा ही है, जैसे फ्यूल के अंदर भी पैसे बढ़ते जा रहे हैं और कोई वो नहीं है, देख लें।